And yes, one important thing. 1, 2, 3, and 4. Count what you have now. Don't count what you don't have. Hi guys, how are you doing? New day, new vlog, and this time we have decided to do something different. आज हम करने वाले हैं review of MG Hector. Normally what I've seen is people do reviews immediately after bringing the car from the showroom, but the review should be done, maybe मेरा मानना ही है, review should be done once you have driven it for some time, 4-5 months, maybe 6 months. That is when you actually get to know the performance of the vehicle, how well it's working, and what are the pros and cons. So आज हम करने वाले हैं not a detailed, but हाँ, certainly a brief review with some of the key features, the good points and the bad points, and I hope you're gonna like it. And before we start the review, एक छोटा सा दिखाना चाहूँगा feature. Though they have built it as a good feature, but मुझे समझ नहीं आता, if you can look at this screen, they have this 360-degree view of while driving or while parking. From this view, it is actually, मेरे जैसे आदमी के लिए, किसी के लिए भी ड्राइव करते हुए, it is very difficult to make out कि जो तीन व्यूज़ आ रहे हैं, लेफ्ट का आ रहा है, सामने का आ रहा है, टॉप का आ रहा है, यू कैन सी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में. मे बी बाहर यूरोप वगैरह वहाँ पे यूएस में वहाँ समझ आता है, बट इंडिया जैसी जगह में वेयर यू आर यूजुअली क्राउडेड विद सो मेनी व्हीकल्स अराउंड, इसको देख के गाड़ी चलाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. दो इट्स अ गुड फीचर व्हाट दे हैव बिल्ट इन, बट इंडियन कंडीशंस के हिसाब से आई फाइंड इट कि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है. ठीक है, कभी कभार पार्किंग के टाइम काम आ जाता है, बट अदरवाइज आई डोंट फाइंड इट टू बी मच यूजफुल. सो ये था रिव्यू नंबर 1. बाकी रिव्यूज़ आई थिंक आई विल बी डूइंग इट इन अनदर कपल ऑफ मिनट्स, सो stay tuned in and do let me know how was the review. और इस स्पेशल रिव्यू एडिशन के लिए हमारे साथ हैं हमारे एडिटर साहब एंड ऑफ कोर्स आवर हीरो यूवी सिटिंग बिहाइंड. सो ये लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज मुझे जितना टाइम ड्राइव करते हो गया उतना टाइम इनको सफ़र करते हो गया. सो they will also be giving their feedback in this review, so stay tuned in and देखते हैं ये अपना review क्या देते हैं. Bye, take care. And yes, one important thing जो मैं बोलना भूल गया था, रिव्यू करने वाले का एक्सपीरियंस बताना ज़रूरी होता है. सो जहाँ तक मेरा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट 21 years. I have driven different makes, different versions, different capacity of cars. I started in 2000 with a very basic Indica. That was my first car, diesel car, and I've driven Indica, I've driven Wagon R, Ford Icon, Toyota Corolla, Mahindra TUV 300, which was my previous car, and now of course MG Hector Plus. And all in all, I have driven close to 1 million किलोमीटर्स, 10 लाख किलोमीटर्स. ये साउंड अट्रैक्टिव. ठीक है यार, लोग मिलियन सब्सक्राइबर के पीछे भागते हैं, हमारे पास एटलीस्ट सब्सक्राइबर बेस का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है. एंड आई हैव ड्रिवन बोथ डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स. ऑल दिस व्हाइल आई हैव ड्रिवन ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन कार्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव मूव्ड ऑन टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार. सो टुडे वी विल आल्सो बी कवरिंग the difference between a manual transmission and automatic transmission. So I have both the options here. So currently I'm driving on a automatic transmission, and when we'll be doing the review, I'll also be doing a small review on how's it when you drive it in a manual transmission. So I thought it's worthwhile, I should be sharing my driving experience, ताकि ऐसा ना हो कि लगे यार एक्सपीरियंस दे रहा है, रिव्यू कर रहा है और एक्सपीरियंस है नहीं है. तो आई थॉट आपसे शेयर करना चाहिए. आई थिंक इट्स वर्थ वाइल. 1 मिलियन 10 लाख किलोमीटर्स काफ़ी होते हैं. कुछ एक फीचर्स वाकई अच्छे हैं. वन इज़ दैट द कार हैज़ गॉट द म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम हारमन का इन्फिनिटी. एंड प्रॉब्लम ये, अगर मैं म्यूजिक सुनाता हूँ तो कॉपीराइट का इशू आएगा, बट स्टिल लेट मी जस्ट ट्राई एंड शो यू. द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिक इज़ नो डाउट इज गुड हियर.
The system is good. I'll just raise the bar. So the overall sound quality is good, and it has got speakers on the doors, front, in the back, and MG Hector Plus comes in basically two variants, diesel and petrol. Of course, I'm driving the petrol version, which is 1.5 liters, 1500 cc. They also have a diesel version, which is basically a 2 liters engine, 2000 cc. But क्योंकि मैं diesel चलाता आ रहा था, I wanted to move to a petrol version, so that's the reason I picked up this 1.5 liters petrol. And this is the top end version, automatic, a 10 inches infotainment screen, and most of the controls are actually, be it the AC control or the fan control, camera control, voice control, everything is on this infotainment system. This comes with a built-in lifelong subscription for Gaana, and this is how the home screen looks like. You have GPS, you have FM, Gaana, the phone. It also comes with Apple Play, even though I've not tried it. It also comes with Android Auto. You can connect your Android phones with it. This is where you have the Gaana app. You have files. You can plug in your pen drive, any storage, and you can play the media from there. And of course, then you have settings. You have inbox for your messages and all that. Settings again, it has gambit of things. You can change the lighting color scheme. You have wireless connectivity, Bluetooth, equalizer for the music system, volume, display, the brightness and everything. These are some of the basic features. And one feature which I like the most is that it has 6 different ambient lightings which you can change as per your mood. It could be random. I think I can show you. Yeah, like see, I've set my car on a blue lighting, ambient lighting, and I have 6 different ambient lightings which I can change as per mood, which is a good feature. Coming to the pickup and drive, it's a smooth drive. The pickup is good overall. Most of the controls in the top end version are there on the steering. You can see it. I can get into the cruise control feature, set the speed from here. I can change the dashboard settings, which shows me the total kilometers, what is the average I'm going to get. Then you have the music controls over here, the call controls over here, the source to change from FM to the other form of the music. The windows and the master controls are on the right hand side. In the middle you have the controls basically for parking, rear. This is for rear AC and this is for the rear camera. And then it has a fantastic feature which is adaptive braking. Adaptive braking में normally automatic में क्या होता है, every time you stop you have to place the car in neutral, right? इस केस में जब भी मैं गाड़ी को ब्रेक लगाता हूँ रेड लाइट पे ट्रैफिक में, मेरे को न्यूट्रल में डालने की ज़रूरत नहीं है. The moment I press the brake, it holds the car and I don't have to take the car into neutral. So which means मैं जैसे ही accelerator press करूँगा, I can again start. So it's a good feature which typically is available with most of the high-end cars like BMW and Audi. So they built this feature in this car, which is a good feature. And the other thing is that it comes with a panoramic. In fact, जहाँ तक मुझे याद है, MG Hector in India was the first one to come up with this panoramic sunroof. मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँ. So it's just opening up. Okay. So you can see here, end to end, you have this panoramic sunroof, and the first half of it actually I can open it, which I'll show it to you in a bit, which is a good feature. And then you have okay, let me quickly close it. So on top of it they have this feature where you can place your sunglasses and all. मैंने कभी use नहीं किया, because normally you place anything here, normally you tend to forget. और जब गाड़ी सर्विस के लिए जाती है, मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है, चीज़ें गायब हो जाती हैं. So ensure whenever you're giving your car for servicing, please ensure you empty all these slots which are available. This pocket which is there,
And the good thing is this also comes with wireless charging, which is here. You can charge your phones. Currently it is available for Apple. I'm not tried it for Android. Apple में available है 7 and above models के लिए. And then you have the charging sockets in the middle row and even in the last row also. So it's a 3-row sittings, bucket seats, captain seats in the front, captain seats in the middle, and then you have a 3 sitting row at the last. Overall leg space, it's quite comfortable. मैं आगे वाली रो में बैठा हूँ, इसके बाद आपको पीछे भी दिखाऊंगा. उसके बावजूद भी काफ़ी लेग स्पेस है. So as far as space is concerned, 10 out of 10. Overall features of the infotainment system, 10 out of 10. Touch infotainment का I'll not say bad, I'll not say superb, excellent, but yes, good to go. There could have been some improvements, वो मैं बोलता हूँ. और इसके अलावा अब आपको जब गाड़ी रोकूंगा, बाहर से एक्सटीरियर्स दिखाऊंगा एंड आई शो यू दी लेग स्पेस. सिर्फ एक चैलेंज है जो मैंने 6 महीने में नोटिस किया. AC सुपर्ब, द एंटायर 3 रोज, उनका तीनों में कूलिंग बहुत अच्छी है. आफ्टर 6 months ऑफ ड्राइविंग आई विल गिव इट 9 out of 10. एक नंबर जो मैं काट रहा हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर द माइलेज. Anyone who's mileage conscious should think twice before buying this car. मेरा personal experience जो है, this gives you a mileage of 8 or 9 kilometers per liter. That is city driving in Delhi. Highway पे I've not gone for a long drive, I can't comment. But yes, last 6 months I've observed it gives you a mileage of 8 to 9 per liter, which is little expensive, little bit on the lower side. So done enough of talking. Let's show you somewhat of the overall wheelbase. बहुत काफ़ी अच्छा है. It comes with a 17-inch wheelbase. लेंथ की बात करें तो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन तो मेरे को नहीं मालूम, बट हाँ, लंबी गाड़ी एटलीस्ट मेरी पहले वाली गाड़ी से लंबी है. रोड क्लियरेंस अच्छी है. एंड प्लस इसमें एक फीचर अच्छा दिया है इन्होंने, जो कि हाई एंड कार्स में आता था BMW और ऑडी वगैरह में. I don't need to actually, if I have to open the boot, I don't need to press a button, or I can simply. So this is how it works. See, I just wave my leg. I don't need key or need to push any button. Boot space थोड़ी कम है, understandably because last row थोड़ी सी consume कर रही है. And I have 2 options. Either I can wave, मैंने wave किया, otherwise I can press this button. वेव करता हूँ तो अगेन इट क्लोजेज ऑटोमेटिकली. एंड LEDs हेडलाइट्स हैं इसकी, ये रही फ्रंट में. एंड आई विल शो यू द इंडिकेटर्स. मेरे को वो काफ़ी पसंद है जो इसके इंडिकेटर्स ब्लिंक करते हैं. दीज आर द इंडिकेटर्स. एंड ऊपर ऑफकोर्स जो फिन वाला इन्होंने वो दिया, उसकी रिसेप्शन अच्छी है ओवरऑल. एंड बाहर से एक्सटीरियर्स ऑफकोर्स, ये जो आप देख रहे हैं फुटबोर्ड, ये साथ में लगा नहीं आता. आई गॉट इट डन, अलग से लगवाया था. बट ओवरऑल अगर आप बोलेंगे मिरर्स कैमरास की बात करें, जो साइड के कैमरास हैं, वो साइड के कैमरास इन्होंने मिरर्स में दिए हैं. और फ्रंट का कैमरा आगे है ग्रिल पे और मेश पे, और रेयर का कैमरा ऑफ कोर्स पीछे नंबर प्लेट पे है. अभी एक चीज़ और ट्राई करना चाहेंगे. क्रूज़ में आपको दिखा नहीं पाऊंगा, सिटी ड्राइविंग में मुश्किल है. बट हाँ, आई थिंक अभी ऑटोमेटिक मोड पे अभी तक चला रहा था, तो अभी लेट अस ट्राई मैनुअल मोड. सो दिस आई हैव कम इनटू मैनुअल नाउ, और मेरे लिए भी पहली बार है. सो ओके, दिस इज यू प्रेस इट फॉरवर्ड एंड दिस इज द फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके, ये जो टिंग टिंग की आवाज़ आ रही है वो इसलिए हमारे राइटर सामने बेल्ट नहीं पहनी हुई है. सो दैट्स द रीज़न. सो लेट मी जस्ट रिड्यूस. ओके, एक में कम आया. हाँ, इट शोज ऑन द डैशबोर्ड ऑल्सो. मैनुअल में मैं कौन से पे आई एम ऑन द 4th गियर. सो पिकअप अच्छी है. मैनुअल में मैंने ट्राई नहीं की थी, मैं अभी तक ऑटोमेटिक ट्राई कर रहा था. बट इवन मैनुअल के अंदर भी आई एम गेटिंग गुड. सो मैनुअल में इट्स जस्ट यू हैव टू push the lever either in front or in back. Rest everything is okay. I think हाँ, रिवर्स ले तो यानी कि मेरे को उस पर वापस नॉर्मल मोड पे आना ही पड़ेगा. और अभी रुक के इसको फिर वी विल गेट इनटू द ऑटोमेटिक मोड. अभी करेंटली ओके. सो
ये मैं 5वें में आ गया एंड आई एम ऑलरेडी एट 80 और इसने मेरे को इंडिकेशन देनी शुरू कर दी है. इट कम्स विद अ प्रीसेट मोड. द मोमेंट यू क्रॉस 80 इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ इंडिकेशन पिंग 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 which means you are driving above the safe limits. That is what it says. वैसे भी दिल्ली ऐसी जगह है जहां आप 80 पहुंच नहीं सकते, बहुत रेयर होता है, और पहुंच भी गए तो जगह जगह कैमरे हैं, घर पे आ जाएगा चलान. सो अभी एक काम करते हैं, फटाफट साइड पे रोकते हैं और वापस से हम ऑटोमेटिक मोड में आते हैं, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से मैनुअल मोड में चला ही नहीं है. सो लुक, वही प्रॉब्लम है, मैनुअल मोड में चलाई नहीं तो मैं 5वें में था, स्पीड जो थी कम थी, और 4थे में मेरे को पता लग गया कि आई शुड ब्रिंग इट बैक टू द 4th gear. सो विल क्विकली स्टॉप इट एंड ओके, दिस वी हैव ब्रॉट इट टू अ हॉल्ट एंड दिस इज ओके, बैक टू आवर ऑटोमेटिक ड्राइविंग. एंड इवन ऑटोमेटिक में भी पिकअप इसकी अच्छी है. AC का आई गिव इट 10 on 10, कूलिंग अच्छी है. कंफर्ट की बात करें अच्छी है. प्लस अनदर इंटरेस्टिंग फीचर इज जो फ्रंट की 2 सीट्स हैं, बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली ऑटोमेटेड इन द सेंस फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट ऊपर या नीचे करनी है वो पूरा राइट साइड पे कंट्रोल्स दिए गए हैं. एंड जो फ्रंट की 2 सीट्स हैं आर एयर कूल्ड. अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे वेंट है, देयर इज द ऑप्शन ऑफ कूलिंग द फ्रंट 2 सीट्स. ये ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट 2 में ही है. मिडल रो में दे हैव अ वेंट एंड इंटरेस्टिंगली एक एयर वेंट इन्होंने लास्ट रो में भी दिया है, विच इज़ क्वाइट गुड. और एक अच्छी चीज़ और है, नॉर्मली नहीं होता, लास्ट रो में दे हैव ऑल्सो गिवन दी चार्जिंग पॉइंट्स, which is again a plus point. So I'll just quickly stop here and show you the middle row. So this is the middle row, which is again captain seats. Captain साहब यहाँ बैठे हुए हैं मास्क लगा के, and look at the leg space. बहुत अच्छी खासी leg space है इसमें पीछे भी, जबकि मेरे को आदत है बिल्कुल सीट पीछे करके ड्राइव करने की, उसके बावजूद these are the vents in the middle. अभी रोशनी कम है, I think मेरे को एक मिनट कैमरा की लाइट लानी. This is the middle vent and here are charging point, और this is the last row here. उसमें भी इन्होंने charging points दिए हुए हैं. And overall I think space की बात करूँ तो 10 on 10, 10 on 10. So guys, with that our review of MG Hector Plus, brief review था, comes to an end. I hope आपको पसंद आया होगा. In case if you have any specific questions, do write me and I'll try to revert back with whatever little understanding knowledge I have. It was a fun session. For all of you watching out there, drive safely, be in speed limits. 80 पे मैं इसलिए गया था because I wanted to show it to you, but my sincere advice is please drive safely within So guys, among everything else, I think I covered most of it. सिर्फ एक चीज़ भूल गया मैं, which I thought I should bring it up. Overall review what we did for MG Hector, it's 9 out of 10. सिर्फ एक feature, the feature which I told you about, opening the boot by wagging your leg. यार वो बहुत ज़्यादा sensitive है. उसका एक challenge ये है, if you're getting down and if you're going towards the end of your car, ensure you maintain a distance. Don't place the key in your pocket, and if you are, stand at a distance. The sensor is so sensitive, even if I don't wag my leg behind the boot, it still opens up. आज के experience बोलता हूँ, I was standing at back of my car, it opened thrice without me even trying to open it. So beware. So still that doesn't take away any points. Still 9 out of 10, but yes, I thought I should bring it to your notice. So in case if you are planning to buy, be aware. गाड़ी की चाबी अगर जेब में है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो बूट से. You guys stay safe, God bless and be good. Bye bye, take care.